नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे की सभी भर्ती 2024 में एक जो प्रिंट मीडिया में अपडेट आई है जिसमें 66,683 रिक्तियों का विवरण बता रखा है। उस विवरण में आप देखेंगे एनटीपीसी भर्ती जो पहले आपने OIRMS पोर्टल जो रेलवे का पोर्टल है जहां पर वैकेंसीज नोटिफाई हुई थी वो 10,884 थी, लेकिन अभी यहाँ पर इंटरनल सोर्स से उस मीडिया के मुताबिक 19,599 रिक्तियों पर आपके एनटीपीसी रिक्रूटमेंट आ रही हैं। इस बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ उसमें ALP टेक्नीशियन, RPF ग्रुप डी, जेई पैरामेडिकल, ये सभी 2024 में जो वैकेंसीज नोटिफिकेशन आ रही है उसके बारे में बात की गई है। तो देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। दोस्तों एक जो न्यूज़ होती है ब्लॉग फॉर्मेट में आप वेबसाइट पर देखते हो जहाँ पर काफ़ी फेक न्यूज़ वायरल हो जाती है। एक होती है आपके ऑथेंटिक जो संवाददाता इंटरनल रेलवे से अधिकारियों से बातचीत करके निकालते हैं वहाँ से न्यूज़। तो ये प्रिंट मीडिया पे न्यूज़ तब आती है, कहने का मतलब जो आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो ना फिजिकली फॉर्मेट में, हार्ड कॉपी में, वो वाली कॉपी अपन देख रहे हैं। रिक्त पदों पर साल में 4 बार होगी भर्ती। ये किस न्यूज़पेपर में? तो हिंदुस्तान, लाइव हिंदुस्तान है ना, उनका न्यूज़पेपर। अब आगे इस पूरी न्यूज़ को पढ़ें और इसको वेरीफाई करें। उससे पहले आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, अपने आप का आकलन नहीं करेंगे, अपनी कमियों को नहीं सुधारेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ पॉइंट से रह जाएंगे, गलतियां बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सवाल आते हुए गलत कर देंगे, समय नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर स्मार्ट तरीके से आप अपनी तैयारी 50% पूर्ण कर सकते हो। 50% आप किस टाइप से सिलेबस कवर करते हो और कंटिन्यूटी से उसका रिवीजन करते हो वो मायने रखता है। और 50% उसकी प्रैक्टिस करना है, अपनी गलतियों को देखते हुए स्मार्ट एनालिसिस करना है। तो मॉक टेस्ट, टेक्स्ट बुक, पास प्रो ज्वाइन करना होगा। TTG के कूपन कोड से आपको अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पास प्रो ज्वाइन कर लेना। यहाँ से सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, जैसे ईयरली पास है ना, रेलवे के जितने भी एग्जाम हो रहे, मान लेते ग्रुप डी की कर रहे हो, NTPC कर रहे हो, साथ साथ ALP टेक्नीशियन, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में। और पास प्रो का मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर भी इसमें मिल जाएंगे मॉक फॉर्मेट में। प्रीवियस ईयर के पेपर स्मार्ट तरीके से उनका विश्लेषण करना है और समय रहते अपनी गलतियों को, छोटी छोटी मिस्टेक को डिटेक्ट करते हुए आप तैयारी करेंगे, एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी तो ज़रूर सिलेक्शन होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए। तो सबसे पहले आपको ब्रीफली इसकी कटिंग बता देता हूँ न्यूज़पेपर में क्या बताया गया है। भारतीय रेल में नौकरी पाने का सपना, मैंने बताया ये हिंदुस्तान, लाइव हिंदुस्तान है ना, उनका न्यूज़पेपर है। आज की न्यूज़ है 28 अगस्त की। युवाओं को अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। बहुत लंबा इंतजार कर रहे हैं, कैलेंडर जारी कर दिया, उनके मुताबिक नहीं चल रहे हैं, फिर भी लंबा लंबा इंतजार करते काफ़ी समय हो गया है। कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि रेलवे के वीडियो देखते देखते हमारे तो बाल सफ़ेद हो गए, साथ साथ में आप आदिवासी हेयर होल का भी एडवर्टीजमेंट कर दो। लेकिन पता नहीं रेलवे कब अपने द्वारा घोषित कैलेंडर पर खरा उतरेगा। रेलवे खाली पदों के लिए साल में 4 बार यानी हर तिमाही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। ये तो बहुत पहले बात हो चुकी है, रेलवे कैलेंडर आया था उसमें कि हम हर साल भर्ती देंगे और हर 3 महीने में भर्ती आपकी आती रहेगी, कभी ALP, कभी ग्रुप डी, NTPC, इस टाइप से। इस योजना के तहत वर्ष 2024 के अंत तक 61,529 रिक्त पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बात करते हैं ये 61,529 कौन से पद हैं। तो नीचे इन्होंने बताया इसके बाद नए साल में जनवरी दिसंबर के दौरान खाली हुए पदों पर नियुक्ति के लिए पुनः उक्त प्रक्रिया। तो साल दर साल इस प्रकार ये बता रहे हैं, लेकिन ये होगा, ये भविष्य के क्रम में है। इस नए नियम में हर साल रेलवे में खाली होने वाले पदों को समय पर भरा जा सकेगा और युवाओं को उम्र खत्म होने से पहले नौकरी मिल सकेगी। उम्र तो एक बार कोविड में ये रिलैक्सन दे रहे हैं, जो लास्ट छूट रहेगी। रेलवे बोर्ड के दस्तावेज के अनुसार, ये तो दस्तावेज जो कैलेंडर है उसकी बात कर रहे हैं, जनवरी मार्च में 2024 में सहायक लोको पायलट के 18,799 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ये आज चुकी भर्ती है। आप ALP के पद बढ़ाए गए थे जो 18,799 फिलहाल, और शुरुआत में ये 5,696 पदों पर आई थी रिक्रूटमेंट, लेकिन बाद में जो कंचनजंगा रेल हादसा हुआ, रेल मंत्री ने यहाँ पर इसकी संख्या बढ़ाई जो कर दी 18,799। रेलवे ने अप्रैल जून में 9,144 तकनीकी पदों पर भर्ती, तकनीकी यानी RRB टेक्नीशियन पदों पर 9,144 पदों पर भर्ती आई थी ना, इसके भी पद बढ़ाए हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया, वो बाद में अपन बात करेंगे। जबकि जुलाई सितंबर के दौरान जूनियर इंजीनियर के 7,951 पदों पर, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 4, 5, 6, ये जो आपके ग्रेजुएट लेवल के 16,154 वैकेंसीज बता रहे हैं NTPC की। ये पैरामेडिकल कैटेगरी में यहाँ पर 1,376 खाली पदों पर भर्ती करने का फैसला किया है। सितंबर तक अंडर ग्रेजुएट के लिए, अभी अगस्त तो खत्म हो ही रहा, सितंबर तक अंडर ग्रेजुएट के लिए NTPC लेवल 2 और 3 के 3,445 पदों पर भर्ती करने की घोषणा कर दी जाएगी। तो ये जो NTPC की एक तो 16,154 प्लस 3,445, ये लेवल 2 और 3 जो 12th पास वाले कैंडिडेट के लिए। और वहीं अक्टूबर दिसंबर के दौरान रेल मंत्रालय में खाली पदों पर भर्ती करने की घोषणा की जाएगी। अब जो बचे हुए हैं वो अक्टूबर दिसंबर यानी ग्रुप डी रह गया है,
तो उसकी बात हो रही है। साथ ही साथ और क्या इन्होंने मेंशन किया है और बताया कि दिसंबर 2024 तक 61,529, देखते हैं कि एक्चुअल में 61,529 या इससे ज़्यादा है जो आपने थंबनेल में देखी। नए नियम से रिक्त पदों को समय पर भरा जा सकेगा और बाकी अग्निवीर का तो अभी कोई चांस नहीं है, क्योंकि सेवा अग्निवीर के खत्म होने के बाद ही वो रिजर्वेशन मिलेगा और आरपीएफ भर्ती में 10% की इनको बोनस या छूट दी जाएगी अग्निवीर को, जो आरपीएफ में 4,660 रिक्त पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है। इसमें 10% सीट 4 साल की नौकरी पूरे कर चुके अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगी। अग्निवीरों को उम्र में 5 साल की छूट भी दी जाएगी। ये तो आपके न्यूज़पेपर की कटिंग। अब देखते हैं इनके पॉइंट। पहला पॉइंट, 61,529 खाली पद हैं जो कि इन्होंने बताया है। यहाँ पर आप देखेंगे 9,144 तकनीकी, जो अप्रैल जून में टेक्नीशियन के 9,144 हैं। इन्होंने ये अपडेट दी ही नहीं कि बाद में वैकेंसीज बढ़ी है और न्यूज़ अभी की दे। आप टेक्नीशियन की देखेंगे ना, 9,144 से 22 अगस्त 2024 को 22 कैटेगरी ऐड की गई, टोटल 40 कैटेगरी हो गई और 14,298 वैकेंसीज हो गई। तो उन्होंने ये विवरण नहीं दिया और उनको ये तो ऑफिशियली आ चुका है वेबसाइट पर, लेकिन न्यूज़पेपर में इसकी अपडेट नहीं दी गई है। ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट लगा है, क्योंकि न्यूज़पेपर में इतनी सारी सोर्सेज से वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, एक छोटी सी मिस्टेक इनसे हुई है जो अपडेट नहीं दे पाए वो। साथ ही साथ यहाँ पर टोटल वैकेंसीज उस अकॉर्डिंग यहाँ पर बढ़ जाएगी, 66,683 हो जाएगी। जो उन्होंने मेंशन किया, एक तो 18,799 आपके एएलपी की चल रही है, जो अभी कोई एग्जाम डेट वगैरह फिक्स नहीं हुई है। उसके बाद टेक्नीशियन की बात करेंगे तो वो 14,298 है। जेई की 7,951। उसके बाद अपन बात करते हैं पैरामेडिकल की, तो 1,376। नेक्स्ट यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की टोटल 4,660 है, जिसमें आरपीएफ 01/2024 ये जो उनका सीएन नंबर है, इसमें कांस्टेबल की कितनी है, तो कांस्टेबल की यहाँ पर 4,208 और एसआई की कितनी है, एसआई की आपकी 452 है। तो टोटल 4,660 है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करते हैं एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी की अब जो OIRMS पोर्टल पर टोटल वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं वो 10,884 है, लेकिन इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग वैकेंसीज है 16,154 लेवल 4, 5, 6 में और 3,445 लेवल 2, 3। अब 3,445 वाला आंकड़ा है, ये तो कुछ हद तक मैच कर रहा है। OIRMS पोर्टल में लेवल 2 और 3 की वैकेंसीज हैं वो 3,404 थी, आपको बता दूं। अब आप कहेंगे क्या OIRMS पोर्टल पर जितनी वैकेंसीज हैं रिपोर्ट होती हैं, क्या एक्चुअल में एज इट इज़ सेम आपको रिक्तियाँ देखने को मिलती है जो नोटिफिकेशन आता है, विज्ञप्ति आती है उसमें? ऐसा नहीं है। इसका एक उदाहरण ये है, आपको बता दूं, जेई का। आरआरबी जेई में जो वैकेंसीज आई है फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, वो 7,951 आई है, लेकिन जेई का जो 13 जून को OIRMS पोर्टल पर वैकेंसीज आइडेंटेड हुई हैं, इंडेंट कितनी हुई है, तो वो आपकी इंडेंट हुई है 7,911। आई कितने पर है, 7,951 पर, यानी ज़्यादा ही आई है। जितनी यहाँ पर OIRMS पोर्टल पर वैकेंसीज अप्रूव हुई है, उससे ज़्यादा फाइनल आपको देखने को मिली। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसमें मोहर लग गई है कि जो OIRMS पोर्टल पर होगी वही फाइनली रहेगी। तो OIRMS पोर्टल पर एनटीपीसी का आपको डाटा बता, ये 24 जुलाई को आया है आपका लेटर। इस लेटर में बात हुई है कि जो आपके लेवल 2 और 3 में वैकेंसीज है 3,404, जो कि अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी 12th की। अब 3,404 और एक देख लीजिएगा 7,479, एक्चुअली ये 7,480 थी। इन सभी को टोटल करेंगे, यहाँ पर टाइपो एरर थी और 10,884 वैकेंसीज है। अब 3,404 कुछ हद लेवल 2 और 3 इसमें मैच कर रही है 3,445 है। ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग 3,445, लेकिन एक्चुअली 3,404 है, तो ये कुछ बढ़ी हुई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जेई में भी आपने देखने को मिला। तो इस प्रकार ये जो न्यूज़ निकल के आई है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने किसी सोर्स से, रेलवे अधिकारियों से ये जानकारी निकाली हो और उनको देखने को मिला कि 16,114 एनटीपीसी ग्रेजुएट कैटेगरी पर और यहाँ पर 3,445 पदों पर घोषणा की जाएगी सितंबर तक। तो सितंबर माह में एनटीपीसी की आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, ये संभावना ज़रूर है। इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन तो आ ही रहे, इससे पहले भी आ गए पैरामेडिकल का, जेई का, टेक्नीशियन का, ईएलपी का। अब एनटीपीसी की बारी है, आरपीएफ का आ चुका है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये समय पर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है।
अब आप कहेंगे ग्रुप डी का इस न्यूज़पेपर में कहीं बात ही नहीं हुई है। ग्रुप डी की अब टोटल यहाँ पर आप जोड़ेंगे ना, यहाँ 6 तक टोटल वैकेंसीज़ 18,799, तो ये 66,683 होती है, लेकिन न्यूज़पेपर में कुछ 61,000 थी। कारण क्या है कि उन्होंने वहाँ पर ये टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ है 9,144 ही फाइनल मानी है, लेकिन एक्चुअल में ये आपको पता है वैकेंसीज़ बढ़कर 14,298 हुई हैं। अभी नए फॉर्म भी भराए जाएंगे, ये सारी चीज़ें चल रही है। अब ग्रुप डी की इन्होंने बात नहीं की, लेकिन ये ज़रूर कहा कि अक्टूबर से दिसंबर के दौरान कुछ खाली पदों पर और भर्तियाँ आएगी। फिर मैंने लाइव हिंदुस्तान का लेटेस्ट अपडेट जानी, जो कि इनकी वेबसाइट से, जो 28 अगस्त को ही अपडेट हुई है 8:36 AM पर। तो इसमें आप देखेंगे यही सेम न्यूज़ है, लेकिन इन्होंने ग्रुप डी के बारे में ये बताया है, अक्टूबर दिसंबर के दौरान रेल मंत्रालय में खाली पदों पर भर्ती करने की घोषणा की जाएगी। तो ये कैलेंडर में अक्टूबर से दिसंबर में कैलेंडर में बात हुई है। ये तो ऑलरेडी कैलेंडर में मेंशन था कि अक्टूबर से दिसंबर में आपके मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी और लेवल 1 यानी ग्रुप डी की हो गई। और साथ ही साथ कैलेंडर में ये भी मेंशन था कि जुलाई से सितंबर के मध्य ये आपका नोटिफिकेशन आना है। तो उसमें बाकी सभी आ गए, जेई का आ गया, पैरामेडिकल का आ गया। अब एनटीपीसी का रहा, तो इन्होंने बताया कि सितंबर में ये एनटीपीसी का आ जाएगा। तो हो सकता है इस कैलेंडर के मुताबिक उन्होंने बताया, लेकिन वैकेंसीज जो पदों की संख्या बताई है ना, वो थोड़ा अलग हटकर बताएं। ये केवल कैलेंडर के मुताबिक बता दे तो ये पदों की संख्या नहीं बता पाते, लेकिन यहाँ पर बताया है इन्होंने पदों की संख्या, तो कुछ न कुछ सोर्सेज से उनको जानकारी हाथ लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक्चुअल में लेवल 2 और 3 के OIRMS पोर्टल पर यदि वो बताते प्रीवियस कुछ नोटिफिकेशन से कैलेंडर के मुताबिक है, तो वो डाटा 10,000 वाला ही देते, ये नहीं देते। तो कुछ सोर्सेज हाथ लगे। और यहाँ पर आप देखें ग्रुप डी का भी इंतजार है। पिछली रेलवे ग्रुप डी भर्ती में करीब 100 करोड़ आवेदन किया था। अब ग्रुप डी का इंतजार है, तो वो आपको दिसंबर लास्ट तक ही पूरा होता हुआ दिखेगा। कितनी वैकेंसीज आ सकती है ग्रुप डी की, फिलहाल संभावना लग रही है 30,000, और जिस प्रकार ये वैकेंसीज बढ़ रही है तो हो सकता है ये 30 से 40,000 के बीच में ग्रुप डी, इवन 50,000 तक हद से हद जा सकती है। इससे ज़्यादा नहीं संभावना दिख रही है। बाकी मैं तो ग्रुप डी की बार बार 30,000 के आसपास ही बता रहा हूँ, जो अब तक ये नोटिफिकेशन वगैरह देखे हैं उनसे लग रहा है। लेकिन वैकेंसीज बढ़ती देख रही तो वो 40,000 के आसपास जा सकती है। यदि एनटीपीसी की इतनी वैकेंसीज आ जाती हैं 19,000 के आसपास, तब यहाँ पर 40,000 ग्रुप डी में जा सकती है। बाकी एनटीपीसी में सितंबर तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है, सितंबर महीने में कभी भी। तो अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना ही है। साथ ही साथ अब टेलीग्राम बैन की न्यूज़ चल रही है, तो आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना, जहाँ पर आपका पूरा यूजर नेम, मोबाइल नंबर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। व्हाट्सएप पर बिल्कुल प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है, और वहाँ से आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल के। और न्यू कैंडिडेट जो टेस्ट बुक पास प्रो लेना चाहते हैं इस टाइप से प्रैक्टिस करने के लिए सभी एग्जाम्स के एक साथ, तो टीटीजी के कूपन कोड वहाँ पर यूज़ कर लेना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।